कल यानी 18th ऑफ अगस्त को है गुलजार साहब का बर्थडे एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ गुलजार साहब्स पोइट्री। इनफैक्ट उनकी पोइट्री बुक्स पर मैंने एक फुल डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया हुआ है where I've talked about all his poetry books. So if you've not watched that video, please watch it now. The link is there in the description box below and also on the I button above. Hi, hello, namaste. My name is RJ Manjula and welcome to my YouTube channel जहां पर आज हम गुलजार साहब का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं, लेकिन 90s स्टाइल। हम 90s किड्स के लिए ना गुलजार साहब की सबसे बड़ी मेमोरी पता क्या है? दूरदर्शन पर जो एक कार्टून आता था ना, द जंगल बुक, मोगली की कहानी, उसका जो गाना है ना वो गुलजार साहब ने लिखा था, जो हर संडे प्ले होता था और हम लोग बहुत खुश हो जाते थे। एंड दैट वाज जंगल जंगल बात चली है पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है फूल खिला है। और भी गुलजार साहब ने बहुत सारे कार्टून शोज के गाने लिखे हैं, आज तक भी लिखते जा रहे हैं। और 90s की ऐसी दूरदर्शन मेमोरीज पर भी आपको एक वीडियो मिलेगा ऑन माय चैनल। अगेन इट्स कॉल्ड 90s दूरदर्शन। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर भी। सो 90s किड्स के दिमाग में दूसरी जो उनकी मेमोरी है वो ये कि 90s में ना गुलजार साहब बहुत सारी फिल्में डायरेक्ट भी करते थे, जैसे कि लेकिन शुरू में ही 90s की शुरुआत में ही ये फिल्म आई थी स्टारिंग डिम्पल कपाडिया। इट वाज एक्चुअली बेस्ड ऑन अ स्टोरी रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर और इस कहानी पर गुलजार साहब ने एक फिल्म बनाई, उसको डायरेक्ट भी किया। इस फिल्म को काफी सारे अवार्ड्स मिले, चाहे वो फिल्म फेयर में हो या नेशनल अवार्ड्स में हो। लेकिन आपको बता दूं कि इस फिल्म का एक गाना था जो बहुत हिट हुआ था, जिसको लोग आज भी ना गलत प्रोनाउंस करते हैं। इट्स नॉट यारा सिली सिली, इट्स यारा सीली सीली, धीरे धीरे। और ये जो गाना है इसको लिखने के लिए एज अ लिरिसिस्ट गुलजार साहब को फिल्म फेयर का बेस्ट लिरिसिस्ट अवार्ड भी मिला था 90s में। एंड ऑफ कोर्स दिस वाज डायरेक्टेड बाय गुलजार साहब। फिर दूसरी एक फिल्म आई कुछ साल बाद, अगेन स्टारिंग डिम्पल कपाडिया एंड डायरेक्टेड बाय गुलजार साहब, जिसका नाम था रुदाली। जो राजस्थान में रोने के लिए औरतें आती हैं ना, स्पेशली जब आपके घर में कोई मर जाता है, तो इन औरतों को रुदाली कहा जाता है। उनकी कहानी पे बेस्ड ये फिल्म गुलजार साहब ने बनाई थी, जिसके गाने भी उन्होंने लिखे और स्टोरी भी गुलजार साहब ने लिखी थी। एंड इस फिल्म का भी एक गाना बहुत हिट हुआ था, दिल हूम हूम करे, और ये गाना भी गुलजार साहब ने लिखा था और गुलजार साहब को फिल्म फेयर में नॉमिनेशन भी मिला था इस गाने के लिए इन द बेस्ट लिरिसिस्ट कैटेगरी। दिल हूम हूम करे The next memory that we have as 90s kids of Gulzar Sahab is the film Matches, जो अगेन उन्होंने डायरेक्ट की, लिखी, इसके सारे गाने भी लिखे। और माचिस बहुत हिट हुई थी 90s में एंड स्पेशली इसके गाने तो लोगों ने बहुत पसंद किए थे, जैसे चप्पा चप्पा चरखा चले, जो हम आज भी गाते हैं, छोड़ आए हम वो गलियां, या फिर पानी पानी रे, तुम गए सब गया। मतलब दिस एल्बम वाज अ मास्टरपीस। बहुत ब्यूटीफुल गाने हैं इस फिल्म में। और इस फिल्म को नेशनल अवार्ड भी मिला था, मतलब तब्बू को मिला था इन द बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी और गुलजार साहब को भी मिला था। उसके अलावा भी फिल्म फेयर अवार्ड्स में नॉमिनेशंस बहुत मिले थे, जैसे कि बेस्ट डायरेक्टर की कैटेगरी में, बेस्ट स्टोरी की कैटेगरी में, बेस्ट फिल्म की कैटेगरी में, एंड देन बेस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर ओम पुरी साहब वाज नॉमिनेटेड, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए विशाल भारद्वाज वाज नॉमिनेटेड, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर कैटेगरी में हरिहरन साहब नॉमिनेटेड थे। और ऑफ कोर्स अवार्ड भी बहुत मिले इस फिल्म को फिल्म फेयर अवार्ड में भी, जैसे तब्बू वन बेस्ट एक्ट्रेस इन क्रिटिक्स चॉइस कैटेगरी फॉर दिस फिल्म, गुलजार साहब को मिला बेस्ट स्टोरी एंड डायलॉग्स का अवार्ड, और चंद्रचूड़ सिंह साहब को बेस्ट मेल डेब्यू का अवार्ड मिला था फॉर दिस फिल्म। एंड विशाल भारद्वाज साहब को आर.डी. बर्मन का जो अवार्ड दिया जाता था इन द मेमोरी ऑफ आर.डी. बर्मन इन द बेस्ट म्यूजिक कैटेगरी, ये अवार्ड विशाल भारद्वाज साहब ने जीता था। सो माचिस एक बहुत बड़ी मेमोरी है 90s किड्स के दिमाग में गुलजार साहब की। चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले।
फिर एज ए लिरिसिस्ट तो उन्होंने और भी बहुत सारी फिल्में 90s में की, लेकिन कुछ बहुत अच्छी नहीं चली, काफ़ी फ्लॉप हो गई, और कुछ ठीक ठीक चली, जैसे कि चाची 420, जो फिल्म बहुत चली थी, लेकिन इसका गाना एक गुलजार साहब ने जो लिखा था काफ़ी हिट हुआ था, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा, और इस फिल्म के डायलॉग्स भी गुलजार साहब ने लिखे थे। दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा। Then another beautiful memory of Gulzar Sahab we 90s kids have is the film Dil Se. दिल से के सारे गाने गुलजार साहब ने लिखे, म्यूजिक वाज गिवन बाय AR रहमान साहब, और ये जोड़ी जो है ना बहुत अच्छी निकली, और इस फिल्म के सारे गाने सुपर हिट हुए, स्पेशली द सॉन्ग ऑफ कोर्स एज वी ऑल नो, छैया छैया, पिक्चराइज्ड ऑन शाहरुख खान, जो आज भी बहुत बड़ा हिट है। इस गाने के लिए गुलजार साहब ने फिल्म फेयर का बेस्ट लिरिसिस्ट अवार्ड जीता था, और इसी फिल्म के दूसरे गाने ए अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से के लिए वो नॉमिनेटेड थे इन द बेस्ट लिरिसिस्ट कैटेगरी। लेकिन इस फिल्म के बाकी गाने भी बहुत अच्छे हैं, जैसे कि देयर इज जिया जले जान जले, एंड द टाइटल ट्रैक ऑफ दिस फिल्म दिल से रे बहुत पसंद है मुझे। अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। एंड जहां एक तरफ गुलजार साहब बहुत ही संजीदा किस्म के गाने लिखते हैं, वहीं दूसरी तरफ जब उनकी एक क्वर्की साइड बाहर आती है ना, तो वो बिल्कुल ही अलग होती है। सत्या फिल्म राम गोपाल वर्मा की डायरेक्टेड, एंड एक ऐसी फिल्म जो बहुत एक अलग कैटेगरी की फिल्म मानी जाती है 90s में, इसके गाने गुलजार साहब ने लिखे। सो इसी फिल्म में आपको बहुत ही स्वीट मेलोडियस गाने मिलेंगे, जैसे कि गीला गीला पानी, तू मेरे साथ भी है। फिर वही दूसरी तरफ एकदम पागलपन वाले गाने मिलेंगे, जैसे कि गोली मार भेजे में भेजा शोर करता है, या फिर सपने में मिलती है। ये गुलजार साहब ही है जो ये कमाल कर सकते हैं। एक गोली मार भेजे में भेजा शोर करता है। फिर एक और फिल्म आई थी जो बहुत ज्यादा नहीं चली, खूबसूरत नाम था इसका भी टाइटल ट्रैक गुलजार साहब ने लिखा था, बहुत खूबसूरत हो, विच इज एक्चुअली अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, स्पेशली इसके जो वर्ड्स हैं वो बहुत ब्यूटीफुल हैं। एंड देन इसी फिल्म में एक गाना है जो लोगों को नहीं पता है आना जरा पास तू आ, ये गाना गुलजार साहब ने लिखा है, और इतना ब्यूटीफुल गाना है ये। अगर आपने नहीं गाना ये सुना है, प्लीज लिसन टू दिस सॉन्ग नाउ, इट्स द मोस्ट अंडररेटेड सॉन्ग फ्रॉम 90s। बहुत खूबसूरत हो। फिर इसके बाद एक और फिल्म, आखिरी फिल्म कहेंगे आप, जो एज अ डायरेक्टर गुलजार साहब ने की, उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट करना ही छोड़ दिया, वो थी हुत्तुत्तु, स्टारिंग तब्बू एंड नाना पाटेकर। ये फिल्म काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, गुलजार साहब ने इसको डायरेक्ट किया था, पॉलिटिकल ड्रामा है ये, सुनील शेट्टी भी थे इसमें, और इस फिल्म के भी गाने बहुत हिट हुए थे, जैसे छई छप्पा छई, इट वाज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, पानी में भीगने वाला झूमने वाला गाना है ये। और इस फिल्म के लिए तब्बू को नॉमिनेशन मिला था इन द फिल्म फेयर कैटेगरी, और सुहासिनी जो हैं इस फिल्म में, जिन्होंने थोड़ा सा नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया है तब्बू की माँ का, उन्हें भी नॉमिनेशन मिला था इन द बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस कैटेगरी, लेकिन नेशनल अवार्ड में तो उन्होंने ये अवार्ड जीता था। पानियों पे छींटे उड़ाती हुई लड़की। Then one more beautiful song गुलजार साहब gave us in the 90s जो उन्होंने लिखा था, वो रॉकफोर्ड मूवी में था, आसमां के पार शायद और कोई आसमां होगा, जो बाद में रिक्रिएट भी हुआ काफी बार, लेकिन ये गुलजार साहब ने बहुत ब्यूटीफुली लिखा है। Then he gave us lot of private albums. So 90s में तो क्योंकि पॉप एल्बम्स, पॉप गजल्स, ये सारे जो नाम थे वो भी बहुत चलते थे 90s में, तो गुलजार साहब ने वादा नाम की एक एल्बम करी थी, जिसमें बहुत ब्यूटीफुल गाना था, ऐसा कोई जिंदगी से वादा तो नहीं था। एंड देन ही ऑल्सो डिड मरासिम विद जगजीत सिंह साहब, जिसमें बहुत ब्यूटीफुल गाने थे, हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छूटा करते, या शाम से आंख में नमी सी है, और भी बहुत सारे गाने गुलजार साहब ने हमें दिए हैं 90s में, और आज भी देते जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा कम कर दिया उन्होंने अब लिखना। शाम से आँख में नमी सी है। सो ये था मेरा 90s के गुलजार साहब स्पेशल शो, एंड आई होप आपको ये शो पसंद आया होगा, और अगर आप को ये पसंद आया है और आप गुलजार साहब के फैन हैं या पोइट्री लवर है, देन प्लीज मेक श्योर यू शेयर दिस वीडियो विद ऑल द गुलजार साहब फैंस दैट यू नो, और मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगी विद अ न्यू वीडियो। टिल देन प्लीज कीप स्माइलिंग।